हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको इस कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग करना बताऊंगी। जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, तो कुर्ती के लिए मैंने ये वाला फैब्रिक लिया है। इसमें पूरा चिकनकारी वर्क है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और ये मैंने 2.5 मीटर कपड़ा लिया है। और अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होता है या फिर कोई भी डाउट होता है, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करके वहाँ पे भी पूछ सकते हैं, जिसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो चलिए फिर इसकी कटिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने कपड़े को इस तरह से रखा हुआ है। ये कपड़े की लेंथ है, यानी कि कपड़े की लंबाई है 2.5 मीटर। और ये कपड़े का अर्ज है, यानी कि कपड़े की विड्थ है। और यहाँ पे हम कपड़े की विड्थ को कुर्ती की लेंथ बनाएंगे, क्योंकि इसमें इस तरह से ही डिज़ाइन हुआ है। देखिए, तो अब मैंने यहाँ पे इसे लेंथ वाइज एक फोल्ड करके रखा हुआ है। ये देखिए, इसे मैंने लंबाई वाली साइड को एक फोल्ड करके रखा हुआ है। और अब यहाँ से ये फोल्डेड साइड है, सामने से ओपन साइड है। अब ये फोल्डेड वाली साइड से हमें एक फोल्ड और कर लेना है। ये देखिए इस तरह से। तो देखिए इस तरह से हमने इसे फोल्ड कर दिया है। अब ये हमारी कुर्ती की लेंथ है। तो लंबाई के लिए हम यहाँ पे इस तरह से, देखिए यहाँ पे बॉटम में जो हमारा डिज़ाइन है, इसी डिज़ाइन से ऊपर को हमें कुर्ती की फुल लेंथ के लिए निशान लगाना है। तो मेरे मेजरमेंट में कुर्ती की फुल लेंथ है 37 इंच। और इसमें मैं 1/2 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ, क्योंकि 1/2 इंच हमारा ऊपर से सिलाई में जाएगा और नीचे से इसमें डिज़ाइन है, तो इसमें हमें कोई मार्जिन नहीं लेना है एक्स्ट्रा। तो यहाँ पे देखिए मैंने 1/2 इंच पे निशान लगा के इसे स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर लिया है। और अब हमें यहाँ फोल्डेड साइड से आगे को शोल्डर के लिए निशान लगाना है। तो जितना भी आपके मेजरमेंट में शोल्डर है, आप उसका हाफ कर लें। तो यहाँ पे मेरे मेजरमेंट में शोल्डर है 13 इंच। हमने 13 का हाफ किया तो आया 6.5 इंच। तो यहाँ पे मैं 6.5 इंच पे एक निशान लगा रही हूँ, देखिए। और अब हमें इस निशान से नीचे को आर्म होल के लिए निशान लगाना है। तो आर्म होल भी मेरे मेजरमेंट में है 6 इंच। तो यहाँ पे मैं 6 इंच तक एक लाइन ड्रॉ कर लूँगी इस तरह से। और अब हमें यहाँ पे देखिए राउंड चेस्ट के लिए निशान लगाना है। तो जितना भी आपके मेजरमेंट में राउंड चेस्ट है, आप उसको 4 से डिवाइड करें और जितना भी आए यहाँ पे उतने पे निशान लगा दें। जैसे मेरे मेजरमेंट में राउंड चेस्ट है 30 इंच, और 30 को मैंने 4 से डिवाइड किया तो आया 7.5 इंच। और 7.5 में मैं 1/2 इंच ऐड कर रही हूँ लूजिंग के लिए, क्योंकि मुझे यहाँ पे कुर्ती थोड़ा सा लूज चाहिए। अगर आपको फिटेड चाहिए तो आप अपने राउंड चेस्ट का 1/4 करें और जितना भी आए उतने पे निशान लगा लें। तो यहाँ पे मैंने 8 इंच पे निशान लगा लिया है, देखिए। अब यहाँ जो ऊपर मैंने लाइन ड्रॉ करी है, इस लाइन से नीचे को हमें कमर के लिए एक निशान लगाना है। तो यहाँ पे मैं कमर ले रही हूँ 13.5 इंच पे। तो इस तरह से हमें कमर के लिए 13.5 इंच पे निशान लगाना है। ये देखिए इस तरह से। और अब यहाँ ऊपर वाली लाइन से नीचे को ही हमें एक निशान हिप के लिए लगाना है। तो ये मैं लगा रही हूँ 21 इंच पे। तो देखिए इस तरह से हमें 21 इंच पे एक निशान लगा लेना है। और अब इन दोनों निशानों को हमें स्ट्रेट लाइन से मिला लेना है। ये देखिए इस तरह से। अब हम यहाँ पे कमर के लिए निशान लगाएंगे। तो जितना भी आपके मेजरमेंट में कमर आ रही है, आप उसको 4 से डिवाइड करें और जितना भी आए यहाँ पे उतने पे निशान लगा लें। जैसे मेरे मेजरमेंट में कमर आ रही है 26 इंच, और 26 को मैंने 4 से डिवाइड किया तो आया 6.5 इंच। और इसमें भी मैं 1/2 इंच की लूजिंग ऐड करूँगी, तो 7 इंच पे मैंने निशान लगा दिया है। अब हम यहाँ पे राउंड हिप के लिए निशान लगाएंगे। तो मेरे मेजरमेंट में राउंड हिप है 34 इंच, और 34 को 4 से डिवाइड किया तो आया 8.5 इंच। और इसमें भी हम 1/2 इंच की लूजिंग ऐड करेंगे तो आएगा 9 इंच। तो यहाँ पे मैं 9 इंच पे एक निशान लगा रही हूँ, ये देखिए इस तरह से। और अब हमें इन तीनों पॉइंट्स को मिला लेना है, ये देखिए इस तरह से। और देखिए अब हमें यहाँ पे कुर्ती के बॉटम पार्ट के लिए निशान लगाना है। तो जितना भी हमने राउंड हिप लिया है, यानी कि 9 इंच, तो इतना ही निशान हम यहाँ पे कुर्ती के बॉटम पार्ट पे भी लगा लेंगे। तो यहाँ पे भी देखिए मैं 9 इंच पे एक निशान लगा लूँगी, ये देखिए इस तरह से। और अब हमें यहाँ पे इसे स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर लेना है, देखिए। और अब हमें यहाँ कुर्ती में साइड से पूरे में 1.5 इंच पे निशान लगा के इसे भी स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर लेना है। तो पूरे में हम यहाँ साइड से 1.5 इंच पे निशान लगा देंगे मार्जिन के लिए, और इसे हम स्ट्रेट लाइन से भी ज्वाइन कर लेंगे, देखिए। तो इसे मैंने यहाँ पे स्ट्रेट लाइन से भी ज्वाइन कर दिया है, देखिए मार्जिन लेके। और देखिए अब यहाँ आर्म होल वाली लाइन में इस कॉर्नर से नीचे को हमें 1/2 इंच पे एक निशान लगाना है, ये देखिए इस तरह से। और अब हम यहाँ पे देखिए नेक विड्थ के लिए निशान लगाएंगे। तो नेक विड्थ मैं यहाँ पे ले रही हूँ 2.75 इंच। तो इस तरह से यहाँ पे 2.75 इंच पे हमें निशान लगाना है। और अब नेक विड्थ वाले पॉइंट को यहाँ पे जो मैंने 1/2 इंच नीचे पे एक निशान लगाया था आर्म होल वाले पॉइंट पे, इसे हमें इससे मिला लेना है, ये देखिए इस तरह से। और यहाँ पे हमें कट करते टाइम 0.25 इंच का मार्जिन लेते हुए इसे कट करना है। अब यहाँ पे मैं फ्रंट और बैक दोनों आर्म होल का शेप दे दूँगी। तो देखिए यहाँ पे पहले मैं बैक आर्म होल का शेप दे रही हूँ। तो ये हमारा बैक आर्म होल का शेप हो गया। और अब हम यहाँ पे फ्रंट आर्म होल का भी शेप दे देंगे।
तो देखिए फ्रंट और बैक दोनों आर्म होल का शेप मैंने इसमें दे दिया है और हमारी कुर्ती की मार्किंग पूरी कंप्लीट हो गई है। और इसमें मैं नेक नहीं बना रही हूँ, नेक हम फ्यूजिंग पेपर पे पहले कट करेंगे। तो चलिए इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए इसकी कटिंग मैंने यहाँ पे कर ली है। अब बचे हुए कपड़े को हम पहले साइड में रख लेंगे और यहाँ पे जो फ्रंट आर्म होल का शेप है इसे हमें कट करना है। तो देखिए इसे मैं आपको जूम करके दिखा रही हूँ। अब हमें कुर्ती को इस तरह से ओपन करना है और इसमें से जो हमारा बैक वाला पार्ट है इसे हम साइड में रख लेंगे और देखिए फ्रंट वाले पार्ट को मिलाते हुए इस तरह से रखना है और इसमें हमने जो आर्म होल का शेप दिया है इसे हम कट कर लेंगे। तो देखिए फ्रंट आर्म होल का शेप भी मैंने कट कर लिया है। अब हम इसके स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो देखिए स्लीव्स कट करने के लिए मैंने कपड़े को इस तरह से रखा हुआ है और ये हमारे 2 पीस हैं देखिए इस तरह से। अब एक फोल्ड हम इसे इस तरह से कर लेंगे, ये देखिए। अब देखिए यहाँ से कपड़ा 4 फोल्ड में रखा हुआ है, यहाँ से हमारे चारों पार्ट्स इसमें ओपन है देखिए और यहाँ से ये फोल्डेड साइड है। अब देखिए यहाँ पे जो ये डिज़ाइन है ना, ये मुझे स्लीव्स के बॉटम पार्ट में चाहिए। तो यहाँ इस डिज़ाइन से ऊपर को हमें स्लीव्स की फुल लेंथ के लिए निशान लगाना है। तो मेरे मेजरमेंट में स्लीव्स की फुल लेंथ है 18 इंच। तो यहाँ पे हम 18 में हाफ इंच प्लस कर लेंगे क्योंकि हाफ इंच हमारा सिलाई में जाएगा। तो मैं यहाँ पे 18.5 इंच पे इस तरह से एक निशान लगाऊंगी और इसे स्ट्रेट लाइन से मिला लूँगी, ये देखिए इस तरह से। और अब हमें इसे कट भी कर लेना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे इसमें हाफ इंच का मार्जिन और लिया है और इसे कट कर लिया है देखिए। और अब हम इसमें अपने स्लीव्स के निशान लगाएंगे। तो यहाँ फोल्डेड साइड से आगे को मैं एक निशान लगाऊंगी 7 इंच पे, ये देखिए इस तरह से। और अब इस निशान से नीचे को हमें एक निशान लगाना है 3 इंच पे और 3 इंच तक ही हम एक लाइन भी ड्रॉ कर लेंगे देखिए। अब देखिए इस पॉइंट को हमें यहाँ इस कॉर्नर से इस तरह से जॉइन कर लेना है, ये देखिए इस तरह से। और अब हम इस लाइन को मेज़र कर लेंगे, यानी कि हम इस लाइन को इस तरह से नाप लेंगे ये कितनी आ रही है और ये जितनी भी आए इसका मिड पॉइंट करना है हमें। तो यहाँ पे ये मेरे मेज़रमेंट में आ रही है 7 इंच, तो 7 का हम आधा करेंगे तो आएगा 3.5 इंच। तो इस तरह से 3.5 इंच पे निशान लगा के हमें यहाँ पे बैक आर्म होल का शेप देना है। और अब हम यहाँ पे जो हमने मिड पॉइंट पे निशान लगाया है इसे इस तरह से मिलाते हुए हमें फ्रंट आर्म होल का भी शेप देना है, ये देखिए इस तरह से। अब हम अपने स्लीव्स के बॉटम पार्ट के लिए निशान लगाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा लूज़ रख रही हूँ, तो इसलिए यहाँ पे मैं 5 इंच पे निशान लगा रही हूँ। तो देखिए इस तरह से निशान लगा के इसे हमें ऊपर स्ट्रेट लाइन से मिला लेना है, ये देखिए इस तरह से। और अब हमें इस लाइन से आगे को मार्जिन के लिए निशान लगाना है। तो यहाँ पे मैं पूरे में 1.5 इंच का मार्जिन लेके इसे स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर लूँगी, ये देखिए इस तरह से। अब हमें यहाँ पे स्लीव्स की कटिंग कर लेनी है। तो पहले हम बैक आर्म होल की कटिंग करेंगे यहाँ पे। ये देखिए मैंने स्लीव्स कट कर लिया है। अब बचे हुए कपड़े को हम साइड में रख लेंगे और यहाँ पे जो फ्रंट आर्म होल का शेप है इसे कट करने से पहले हमें स्लीव्स को इस तरह से ओपन करना है। और यहाँ पे जो फ्रंट आर्म होल का शेप है देखिए, इसे अब हम यहाँ पे कट कर लेंगे, ये देखिए इस तरह से। तो स्लीव्स की कटिंग यहाँ पे हो गई है। अब हम अपनी कुर्ती के नेक को बनाएंगे। तो नेक बनाने के लिए मैं यहाँ पे लूँगी सबसे पहले फ्यूजिंग पेपर। तो देखिए मैंने यहाँ पे फ्यूजिंग पेपर को इस तरह से रखा हुआ है। तो देखिए यहाँ फोल्डेड साइड से आगे को हमें नेक विड्थ के लिए निशान लगाना है। तो नेक विड्थ मैं यहाँ पे लूँगी 2.75 इंच। अब यहाँ से हमें फ्रंट नेक की डीपनेस के लिए निशान लगाना है। तो यहाँ पे मैं लूँगी फ्रंट नेक की डीपनेस 7 इंच। तो इस तरह से हमें 7 इंच पे एक निशान लगाना है और इस निशान से आगे को भी हमें यहाँ पे जितना हमने नेक विड्थ के लिए निशान लगाया है हम उतना ही लेंगे। तो 2.75 इंच पे ही निशान लगाऊंगी मैं इस तरह से, ये देखिए। और इसे हमें इस तरह से ज्वाइन कर लेना है स्ट्रेट लाइन से। और इस पॉइंट को हम यहाँ नेक विड्थ वाले पॉइंट से भी स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर लेंगे। और यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी शेप दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इस तरह का नेक का शेप दिया हुआ है, ये देखिए। अब इसी निशान से आगे को हमें पूरे में 2 इंच पे निशान लगाना है और इसे हमें मिला लेना है, ये देखिए। और अब हम इस नेक को कट कर लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे फ्रंट नेक की कटिंग कर ली है और सेम इसी तरह से हमने बैक नेक की कटिंग भी कर ली है। और अब हम इसे मेन फैब्रिक में पेस्ट कर लेंगे। तो देखिए नेक को मैंने यहाँ पे इस तरह से एक फैब्रिक में पेस्ट कर दिया है और इसे हमने इस तरह से एक फोल्ड करके इसके मिड पॉइंट पे भी यहाँ पे देखिए निशान लगा दिया है। सेम इसी तरह से हम कुर्ती में भी निशान लगा लेंगे कुर्ती के मिड पॉइंट पे। तो इसे मिलाते हुए हमें इस तरह से रखना है और यहाँ पे देखिए कुर्ती के मिड पॉइंट पे भी मैंने एक निशान लगा दिया है। अब हम कुर्ती को इस तरह से ओपन करके रखेंगे, ये देखिए इस तरह से। और ये कपड़े की राइट साइड है देखिए।
और ये रॉन्ग साइड है कपड़े की, तो कपड़े की राइट साइड के ऊपर से ही हमें नेक को रखना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने ये फ्रंट वाला नेक रख लिया है और ये राइट साइड है कपड़े की, तो इस तरह से मिलाते हुए हमें रखना है। फ्यूजिंग वाला पार्ट जो है वो ऊपर साइड रहेगा और इसका जो मिड पॉइंट है और कुर्ती का जो मिड पॉइंट है, इन दोनों के मिड पॉइंट को हमें मिलाते हुए इस तरह से रखना है। देखिए, और सबसे पहले हमें एक सिलाई इसके लाइन पे इस तरह से लगानी है, यानी कि बीचों बीच पे एक सिलाई लगानी है, जिससे हमारा फ्यूजिंग पेपर वाला फैब्रिक और मेन फैब्रिक अटैच हो जाए। तो एक सिलाई हमें बीच में लगाते हुए इसमें राउंड में भी लगा लेनी है। तो देखिए यहाँ पे मैंने पूरे नेक में सिलाई लगा दी है। अब हमें 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए इसे पूरा कट कर लेना है। ये देखिए इस तरह से, तो यहाँ पे मैंने इसे कट कर लिया है। अब पूरे पार्ट में हमें इस तरह से छोटे छोटे कट लगाने हैं। तो देखिए पूरे नेक में इसी तरह से हमने कट लगा दिए हैं और अब हमें इस नेक को इस तरह से देखिए रॉन्ग साइड को टर्न कर लेना है। ये देखिए इस तरह से, और इस तरह से टर्न करने के बाद इसमें हम आयरन कर लेंगे। और देखिए यहाँ रॉन्ग साइड से ये नेक हमारा कुछ इस तरह का दिखेगा, तो इसे हमें इस तरह से एक फोल्ड करते हुए इसमें पूरे में तुरपन कर लेनी है। आप चाहें तो आप इसमें सिलाई भी लगा सकते हैं। सेम इसी तरह से मैंने दूसरा नेक भी बना दिया है, यानी कि बैक पार्ट का जो नेक है उसे भी बना दिया है। ये देखिए, अब हम फ्रंट और बैक दोनों पार्ट को इस तरह से बिल्कुल मिलाते हुए रखेंगे और इसके शोल्डर ज्वाइन करेंगे। तो देखिए ये बैक पार्ट है, दोनों की राइट साइड एक दूसरे की ओर फेस करते हुए मैंने रखी हुई है। देखिए अब दोनों के शोल्डर को इस तरह से पकड़ना है, बिल्कुल मिलाते हुए रखना है। और यहाँ पे जो बैक पार्ट की ये पट्टी है, इस वाली पट्टी को राइट साइड को टर्न करके इसमें ऊपर से सिलाई रख लेनी है। सेम इसी तरह से हम दूसरा शोल्डर भी ज्वाइन कर लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे दोनों शोल्डर ज्वाइन कर दिए हैं। अब देखिए ये कुर्ती का फ्रंट वाला पार्ट है और ये बैक पार्ट है। तो अब मैं आपको बताती हूँ स्लीव्स किस तरह से अटैच करनी है। तो देखिए यहाँ पे मैंने ये स्लीव्स ले ली है, ये रॉन्ग साइड है स्लीव्स की और ये राइट साइड है। तो देखिए स्लीव्स में जो फ्रंट का आर्महोल है वो थोड़ा सा डीप होगा और ये वाला हमारा फ्रंट के ही साइड लगेगा, यानी कि फ्रंट वाले पार्ट के ही साइड लगेगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने स्लीव्स को इस तरह से एक फोल्ड करके इसके मिड पॉइंट पे भी कट लगा दिया है। अब इसी कट से मिलाते हुए हमें स्लीव्स को इस तरह से अटैच करना है। यहाँ पे शोल्डर को अटैच करके जो सिलाई लगी है, इसी सिलाई से बिल्कुल मिलाते हुए हमें यहाँ पे स्लीव्स के मिड पॉइंट को रखना है। और ये रॉन्ग साइड है, ये राइट साइड है कपड़े की, और स्लीव्स का फ्रंट आर्महोल यहाँ पे कुर्ती के फ्रंट आर्महोल की साइड है। देखिए, तो अब इसे हमें अटैच कर लेना है इस तरह से सिलाई लगाते हुए। सेम इसी तरह से हम दूसरे साइड का स्लीव्स भी अटैच कर लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे दोनों स्लीव्स अटैच कर लिए हैं और यहाँ पे देखिए साइड से इसमें सिलाई नहीं लगी है, तो स्लीव्स को इस तरह से एक फोल्ड करना है और इसमें यहाँ पूरे में साइड से इस तरह से एक सिलाई लगा लेनी है, जो हमने यहाँ पे फिटिंग के निशान लगाए हैं इसी पर। और यहाँ हमें राउंड हिप तक ही इसमें सिलाई लगानी है। यहाँ से नीचे को इस तरह से डबल फोल्ड करके इसमें सिलाई लगानी है और इसके नेक में भी हम इस तरह से एक फोल्ड करके इसमें भी पूरे में तुरपन कर लेंगे।